हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शब्द शुद्धि पढ़ रहे थे और उस शब्द शुद्धि के कुछ नियम हमने पिछली कक्षाओं में कर लिए हैं। अब जो अगली क्लास है उसके अंदर जो शब्द शुद्धि के जो बाकी नियम बचे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अभी से कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं इस पे आपको संपूर्ण व्याकरण करवाऊंगा। अब बात करते हैं जो हमारा नेम नंबर 11 है उस नेम नंबर 11 की। तो हमारा जो नेम नंबर 11 है उसके अंदर है 1 से जो 100 तक की गिनती है उन संख्याओं का जो मानक रूप क्या है, यानी हम अपने हिसाब से अलग अलग तरह से उसका रूप लिखते हैं, पर जो व्याकरण की दृष्टि से उसका शुद्ध रूप है वो मैंने यहाँ पर पूरे लिखे हैं। जैसे तो मैं इसको थोड़ा जल्दी में आपको बता देता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 हम सीधे ही लिखते हैं, इसमें बीच में आधा ट हलंत वाला है। 19 में हम सीधा 19 लिखते हैं, नया आधा वाला नहीं लिखते। 20 21 में भी सीधा लिखते हैं, आधा का नहीं लिखते हैं। 22 23 24 इसको हम 24 बोल देते हैं। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 और 41। 42 43 इसको हम 43 बोल देते हैं। 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 इसको हम 53 बोलते हैं। 54 इसको हम 54 बोलते हैं। 55 56 57 58 59 60 61 62 63 इसको हम 63 बोलते हैं। 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86। फिर 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। तो ये इन जो हमारे ये गणित के अंदर जो हमारी जो गिनती है उस गिनती को हम हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं। तो ये रूप आपको याद रखना है परीक्षा में। इनमें से आपको बहुत सारे जो ये अंक है उनके बारे में इसका हिंदी रूप पूछा जाता है। अब हमारा नियम नंबर है 12। नियम नंबर 12 कह रहा है कर्ण प्रत्यय का प्रयोग करने पर मूल शब्द की अंतिम दीर्घ ह्रस्व ई में बदल जाती है। यानी जहां पर भी कर्ण प्रत्यय लगेगा, कर्ण प्रत्यय जहां भी लगेगा तो क्या होगा, यानी जो मूल वर्ण की जो अंतिम दीर्घ ई है उसको हमें ह्रस्व करना है। उसको क्या करना है? ह्रस्व करना है। जैसे यह उदाहरण दिया है, जैसे उदाहरण दिया है वर्दी, तो वर्दी में ये बड्डी है तो हमने इसके कर्ण लगाया तो वर्दीकरण, वर्दीकरण में हमारे को ये जो छोटी ई करना है। ठीक है, ये नियम है। आगे हमारा नियम नंबर 13 देखिए, ये और ता प्रत्यय, ये और ता प्रत्यय का प्रयोग साथ साथ नहीं किया जाता है। यानी या तो हमें ये प्रत्यय लगाना है और या फिर ता प्रत्यय लगाना, दोनों प्रत्ययों का प्रयोग हम एक साथ नहीं करेंगे। जैसे सुंदर शब्द है तो उसमें ये प्रत्यय लगाया तो शब्द बना सौंदर्य, सुंदर में हमने ता लगाया तो शब्द बना सुंदरता। तो ये दोनों रूप है ना, वो ये दोनों रूप क्या है? शुद्ध है। पर हम सौंदर्यता लिखते हैं, ये सौंदर्यता शब्द है वो क्या है? गलत है। इस प्रकार हम यहाँ पर ये और ता प्रत्यय दोनों एक साथ लगे हुए हैं तो दोनों एक साथ नहीं लगाने। फिर देखो मधुर, मधुर में ये प्रत्यय लगाया तो शब्द बना माधुर्य, फिर मधुर में ता प्रत्यय लगाया तो बना शब्द मधुरता। पर ये माधुर्यता शब्द है ना वो क्या है? गलत है। इस प्रकार का शब्द हमें नहीं बनाना है। तो ये ध्यान रखना, परीक्षा में इस प्रकार के शब्द होते हैं और हम उसको पकड़ ही नहीं पाते। हमारे को लगता है कि ये शब्द है वो अपने आप में शुद्ध है, तो वो शब्द शुद्ध नहीं है। वत्सल, वत्सल में ये प्रत्यय लगाए तो शब्द बना वात्सल्य, वात्सल्य।
और वत्सल में ता प्रत्यय लगाया तो शब्द बना वत्सलता। ये वात्सल्यता शब्द ना वो क्या है, वो गलत है, इस प्रकार का शब्द नहीं बनाना है। फिर आया ये और अन्य, ये और अन्य प्रत्यय का प्रयोग साथ साथ नहीं किया जाता है, यानी यहां पर तो क्या था, ये और ता प्रत्यय था, अब ये और अन्य प्रत्यय, ये और अन्य प्रत्यय को भी एक साथ नहीं लगाना है। जैसे मान शब्द है, मान शब्द में अन्य प्रत्यय लगाया तो शब्द बना माननीय, और मान शब्द में ये प्रत्यय लगाया तो बना मान्य। अब ये जो माननीय शब्द है ना, ये गलत है, ये माननीय शब्द बहुत जगह लिखा हुआ होता है, पर ऐसा शब्द है वो क्या है, गलत है, या तो माननीय रखेंगे या फिर मान्य ही रखेंगे। आगे हमारा शब्द है पूजा। पूजा है ना, वो पूजा में जैसे ये पूजा है ना ऐसे लिखा हुआ होता है, तो वो पूजा भी गलत है, यानी पूजा शब्द हमें बड़ा ही रखना है। पूजा में अन्य लगाए तो शब्द बना पूजनीय, और पूजा में ये प्रत्यय लगाया तो शब्द बना पूज्य। ये पूज्यनीय शब्द है ना वो क्या है, पूज्यनीय शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। फिर हमारा नियम नंबर है 15। 15 नंबर कह रहा है एंग्य प्रत्यय का प्रयोग, यानी एंग्य प्रत्यय का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। भविष्यत काल में पुल्लिंग बहुवचन रूप बनाने के लिए एंग्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, यानी जो पुल्लिंग हो और बहुवचन बनेगा, और वो कौन सा होगा, भविष्यत काल में। भविष्यत काल में, काल हमने अभी पढ़े नहीं है, जब हम काल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में और आएगा। जैसे कर, तो कर है तो उसके हमने शब्द लगाया एंगे तो शब्द बना करेंगे। पढ़, एंगे प्रत्यय लगाया तो पढ़ेंगे। जा, एंगे प्रत्यय लगाया तो शब्द बनेगा जाएंगे। इस प्रकार हमारे को इसका निर्माण करना होता है। आगे हमारा 16 नंबर नियम देखिए। 16 नंबर कह रहा है वान और मान प्रत्यय का प्रयोग, यानी वान और मान प्रत्यय का प्रयोग हमारे को किस प्रकार करना होता है। एक तो अकारांत, अकारांत का मतलब है ए, कारांत का मतलब ए जो अंत में आए, ए ना वो अंत में आए, शब्द के अंत में ए हो तो वो अकारांत होता है, और आकारांत का मतलब शब्द के अंत में आए। शब्दों के साथ वान प्रत्यय का प्रयोग होता है, वहां पर हमें वान प्रयोग का, जैसे श्रद्धा, तो श्रद्धा से पीछे क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है। श्रद्धा से पीछे क्या निकल रहा है, आ। गुण, गुण के पीछे क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है। धन, धन के पीछे भी ए निकल रहा है। यानी हम शब्दकोश पढ़े ना, उस समय आपको बताया था किस प्रकार इसको बाहर निकालना। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पहले वो क्लास देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब देखो श्रद्धा, तो श्रद्धा के हमने वान लगाया तो शब्द बना श्रद्धावान। गुण के वान लगाया तो बना गुणवान। धन के वान लगाया तो शब्द बना धनवान। ये जो वान है वो क्या है, वो पुल्लिंग रूप है, और वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, वती। वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, वती। अब नीचे यहां पर हमारे अपवाद दिया है। अपवाद का मतलब गाड़ीवान, तो गाड़ीवान यानी गाड़ी शब्द है, मेन तो मेन क्या है, गाड़ी। अब यहां पर तो वो ए और आ नहीं निकल रहा है भाई, ए और आ नहीं निकल रहा है, फिर भी इसके वान प्रत्यय लगा है, तो ये अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है। तो कुछ हिंदी में अपवाद भी है, उनको भी आप में दिमाग में रखना, यानी नियमों से थोड़े विरुद्ध है, अलग है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना होता है। परीक्षा में आपसे इस प्रकार के भी पूछे जाते हैं, ये ज्यादा नहीं है, कुछ ही होते हैं, यानी 99% शब्द है वो नियमों के हिसाब से ही चलते हैं, बाकी 1% है वो है थोड़ा अलग हो जाता है, तो उसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना होता है। नियम नंबर 17, इकारांत और उकारांत, यानी जिसके अंत में ई हो या फिर अंत में उ हो, शब्दों के साथ मान प्रत्यय, यहां पर हमें क्या लगाना है, मान प्रत्यय का प्रयोग करना है। जैसे श्री, तो श्री में पीछे क्या है, ई है। धी, धी में भी क्या है, ई है, तो श्रीमान और धीमान, तो मान क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ, और मान का स्त्रीलिंग होता है मति, जैसे हम करते हैं श्रीमान या श्रीमती, तो वो इस प्रकार। अब हमारा नियम नंबर 18। 18 नंबर नियम कह रहा है के साथ भिन्न भिन्न वर्णों का संयुक्त रूप, यानी है जहां पे भी आता है तो हम किस प्रकार लिखते हैं उसको। अब देखो अशुद्ध, इधर वाले जो सारे शब्द है वो अशुद्ध है, और इधर वाले है वो शुद्ध है, तो देखो चिन्ह है, हम चिन्ह इस प्रकार ही लिखते हैं, इस प्रकार ही लिखते हैं। बाकी शुद्ध रूप क्या है, चिन्ह इस प्रकार लिखा जाएगा। प्रहलाद इस प्रकार लिखते हैं, बाकी शब्द क्या है, प्रहलाद, प्रहलाद इस प्रकार है। आह्लाद, यह है आह्लाद, इस प्रकार का शुद्ध है। आह्वान, यह है आह्वान, इस प्रकार शुद्ध है।
फिर शब्द है हमारा जीवा, ये शब्द जी है वा, यानी है ना वो बीच में इस प्रकार आएगा। जानवी, जानवी शब्द नहीं है, ये है जाह्नवी, यानी गंगा है ना उस गंगा का पर्यायवाची शब्द है ये। जाह्नवी है वो क्या है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। विवहल, विवल नहीं होता, ये है विहवल, विहवल, यानी ये इधर वाले जो सारे शब्द है वो क्या है, शुद्ध है, और इधर वाले सारे शब्द है वो क्या है, अशुद्ध है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनका रूप कैसा है। आगे देखो मैंने कुछ यहाँ पर शब्द लिए हैं जो अन्य शुद्ध अशुद्ध शब्द है ना, वो मैंने यहाँ पर लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी बार बार परीक्षा में इस प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं। देखो कवियत्री है ना वो इस प्रकार लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये कवियत्री क्या है, गलत है, यानी कवियत्री 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 इस प्रकार जो लिखा हुआ शब्द वो क्या है, शुद्ध है। रचयिता इस प्रकार का वो क्या है, गलत है, ये होता है रचयिता, रचयिता। अब देखो इसके अंदर आपको थोड़ा है ना कंफ्यूजन हो, जैसे यहाँ पर जैसे कऊ, यहाँ पर कऊ, आगे वाले दोनों पे मात्रा नहीं लगानी, यहाँ पर देखो रच, यहाँ पर भी आगे वाले दोनों पे मात्रा नहीं लगानी। अब आगे से ये है ना, तो दोनों में यहाँ पर मात्रा लगानी, और वो क्या है, दोनों में ही छोटी है, दोनों में ही छोटी है। फिर आगे है जो ये, तो इसमें भी सेम ही है भाई, जो गलत शब्द है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इत्री यही है, और यहाँ पर भी आपको इस प्रकार ही लिखना है। समझ गए आप, तो आप ध्यान रखना आगे वाले दोनों शब्द उसमें मात्रा, तो यहाँ पर आप दोनों पे नहीं लगाओगे तो आप शब्द को अच्छे से पकड़ लोगे। फिर देखो मिष्ठान, इस प्रकार सारी मिठाइयों की दुकानें होती है, उस पे मिष्ठान इसी प्रकार का लिखा होता है। बाकी शुभ शब्द क्या है, ये है मिष्ठान। ये किस प्रकार बना, ये देखो मिष्ट, ये हो गया मिष्ट, और फिर आगे आया है अन्न, ठीक है। अब देखो ये शब्द बना मिष्ट और ये अन्न। अब यहाँ पर ट में से ए बाहर निकला और इधर वाला ए, दोनों मिलकर निर्माण हुआ है आ का। यहाँ पर संधि हो रही है, ये संधि कौन सी हो रही है ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये जो मिष्ट और अन्न है, मिष्ट का मतलब होता है मीठा और अन्न का मतलब होता है धान, अनाज। तो जो मीठा अनाज है उसको हम मिष्ठान बोलते हैं। तो ये संधि के हिसाब से और शब्दों के जो मेल के हिसाब से ये शब्द क्या है, शुद्ध है। अब इस मिष्ठान का देखो लगाओ अर्थ, भाई इसका मिष्ठान का अर्थ मिष्ठान मिठाई निकल रहा है, नहीं है, मिठान निकल ही नहीं रहा है। तो ये क्या है, जैसे इसमें से हमने निकाल लिया मिष्ट, ये हो गया मिष्ट, ठीक है। अब इसका मान ले कि भाई मीठा है। अब देखो आगे कौन सा अन्न बचा, ये बचा अन्न, अन्न का मतलब होता है नहीं, यानी मीठा नहीं है, मीठा नहीं है, तो इसका तो अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो ये शब्द क्या है, गलत है। फिर देखो पांचवा, तो पांचवा में भी क्या है, इधर वाला शुद्ध है, पांचवा में भी क्या है, इधर वाला शुद्ध है। अब किस प्रकार शुद्ध है, देखो ये पांचवा शब्द है, तो हम पांच कैसे लिखते हैं भाई, पांच इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। और अब अलग अलग वाह हम इस प्रकार लिखते हैं भाई, इस प्रकार तो किया क्या हमने, संधि तो की नहीं, बस पांचवा शब्द है उसको जोड़ा है, बस पांच को और वाह को, तो जोड़ने में हम इस प्रकार लिखते हैं, तो वो क्या है, हमारे को थोड़ा अजीब सा लगता है, तो हम इस प्रकार लिख देते हैं, इस प्रकार लिख देते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये इस प्रकार लिखा हुआ, ये गलत है, हमारे को पांचवा इस प्रकार लिखना है। त्योहार, त्योहार में डबल मात्रा नहीं आएगी, त्योहार ही होगा। पड़ोसी, इसमें भी डबल नहीं आएगी, इसमें पड़ोसी इस प्रकार होगा। यहाँ पे आया पत्नी, तो पत्नी की बड़ी मात्रा आएगी, ये दिमाग में रखना कि पत्नी हमेशा बड़ी होती है, वो उम्र में छोटी होती है, पर ये दिमाग में रखना कि पत्नी हमेशा ही बड़ी होती है। तो ये जो पत्नी है ना वो आपको बड़ी ही रखना है, पत्नी को बड़ी ही रखना है। दिवारात्रि, तो ये होता है दिवारात्र, दिवारात्र होता है, दिवारात्रि नहीं होता है। पूज्य, पूज्य है ना, तो इसके अंदर ये बड़ी मात्रा आएगी, पू के पूज्य इस प्रकार लिखा जाए। बीमार, तो बीमार में भी बड़ी आएगी, बीमार इस प्रकार लिखा। ये है अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान है, तो ये अंतर्ध्यान शब्द गलत है, ये होता है अंतर्धान, अंतर्धान इस प्रकार लिखा जाए। अधिशासी, अधिशासी इस प्रकार लिखा हुआ होता है, तो इस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया, अधिशासी शब्द वो इस प्रकार होगा, क्योंकि इसके अंदर जो अधि है ना, वो अधि क्या है, अधि उपसर्ग है। अब शब्द बना हमारे शासी, तो ये जो शासन शब्द है ना, शासन, भाई अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता इस प्रकार लिखा होता, तो ये अधिशासी ये गलत है, क्योंकि ये शासन से बना है, तो ये शासन शब्द ने, ये शासन ही यहाँ पर जुड़ा है, ये सास ये न हटाया बस, और इसके ये ई की मात्रा लगे अधिशासी, तो ये अधिशासी शब्द है ना वो इस प्रकार लिखा जाएगा। समझ में आ गया। फिर देखो
खंबा, खंबा नहीं होता, ये होता खंभा, खंभा होता है। आगे देखो उपलक्ष, उपलक्ष नहीं होता है, वो होता है उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। गणमान्य, गणमान्य नहीं होता है, वो होता है गण्यमान्य, गण्यमान्य। अहिल्या, अहिल्या नहीं होता, वो होता है अहिल्या, अहिल्या। गजानंद, ये गजानंद मैंने आपको बताया, ये होता है गजानन, गजानन। अब देखो ये गजानन शब्द किस प्रकार बना है, ये हमारी हो गया गज, ये हो गया गज, और ये हो गया आनन, ये हो गया आनन। ये जैन, उसमें से हमने ए बार निकाल लिया, और ये आ है वो यहां पर आ गया आ। ये दोनों मिलकर क्या हुआ, ये निर्माण करते आ का, ये निर्माण करते आ का। और यहां पर जो संधि है वो संधि बन के शब्द बन गया, ये आ यहां जा पर गजानन, शब्द क्या बन गया, गजानन। और गजानन का मतलब क्या, गज का मतलब हुआ हाथी, आनन का मतलब क्या हुआ, आनन का मतलब हुआ मुख, यानी जिसका मुख हाथी के समान है वो हुआ गजानन। अब इसका देखो, ये हो गया गज, ये हो गया गज, संधि यहां भी बैठ रही है, और ये हो गया आनंद, ये हो गया आनंद। अब गज का मतलब हो गया हाथी, गज का मतलब हाथी, और आनंद का मतलब हो गया मजा, यानी जिसके हाथी का मजा हो। तो ये तो शब्द ही नहीं बना, तो ये गजानंद क्या है, गलत है, ये गजानंद गलत है। तो ये हमारी जो क्लास है वो शब्द शुद्धि की, तो ये शब्द शुद्धि की जो क्लास है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर मैंने जो नियम बताए उन नियमों का आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसके अंदर हम शब्द शुद्धि के जो परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।